क्लास थर्ड व्याकरण कुटीर। अब हम आते हैं मुहावरों का चैप्टर था। ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। आप सब ने इसको अपने अपने ढंग से लिखा है और अच्छा लिखा है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं ध्यान दे रहे। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, फरवरी में स्कूल आपके खुल जाने हैं और उसके बाद आप हमसे ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि टीचर ने पढ़ाया नहीं, ठीक है ना। टीचर अपनी तरफ से, आपको भी पता है, टीचर अपनी तरफ से 100% दे रही है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो यहाँ पे टीचर की गलती नहीं, यहाँ आपकी गलती है। इज दैट क्लियर? तो हम नेक्स्ट पोर्शन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन हमारा है 57, ठीक है, पेज नंबर 57। इसमें आते हैं, ठीक है। इसके पोर्शन में सबसे पहला क्या है? आंखें खुलना, मतलब होश में आना। जब रमेश की सारी संपत्ति चाचा ने हड़प ली तब जाकर उसकी आंखें खुली। मतलब क्या हुआ? किसी पे इतना विश्वास करना कि उसके लिए आप आंखें बंद कर लो, और जब वो आपको धोखा दे दे तो क्या होता है? आपकी आंखें खुल गई। तो बोलते नहीं है, उन्होंने मेरे संग ऐसा किया, मुझे विश्वास नहीं, अब तो मेरी आंखें खुल गई, अब मैं बिल्कुल सतर्क रहूँगा। तो आंखें खुलना मतलब होश में आना। यहाँ बेहोशी से होश में आना नहीं, किसी पे अंधविश्वास करके धोखा खाने के बाद होश में आना कि अब ये गलती नहीं करनी। आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। बहुत से लोग होते हैं आपको धोखा देते हैं, या आपके परिवार वालों में भी ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं आपके परिवार वालों को धोखा देते हैं। तो वो क्या होता है? आँखों में आपके धूल झोंकते हैं और आपको पता ही नहीं चलता, बाद में पता चलता है। विकास स्कूल न जाकर इधर उधर घूमता रहता है, इस प्रकार वह अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहा है। वो धूल ही तो झोंक रहा है। स्कूल के बहाने निकलता है बैग लेकर, सब कुछ अच्छे बच्चे की तरह से, और पता चला कहीं दोस्ती यारी में कहीं खेल रहा है, कहीं कूद रहा है, पता ही नहीं है। छुट्टी के टाइम पे घर के अंदर आ जाता है। तो क्या है, माता पिता को लगता है कि स्कूल जा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहा है ना। आकाश पाताल एक कर देना मतलब बहुत कोशिश करना। कोई भी चीज़ को ढूंढने के लिए सबसे ज़्यादा जब आप कोशिश करते हो, इसका मतलब होता है आकाश पाताल एक कर दिया। कि मैंने कल रात को अपने पैसे बिस्तर के नीचे रखे पर वो नहीं मिले, जिसको ढूंढने के लिए मैंने आज आकाश पाताल एक कर दिया, मतलब ढूंढ ढूंढ के सब पूरा घर खकोल डाला। तो वही है, लापता बच्चे की को खोजने के लिए पुलिस ने आकाश पाताल एक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है अंग अंग टूटना, बहुत थक जाना। जब कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा हम मेहनत कर लेते हैं तो क्या होता है? बहुत शरीर में दर्द होता है ना, और बहुत थकान सी, नींद सी आती, लगता है कि वो कुछ बोले ना आप काम करने को, कुछ भी करने को। उसका मतलब हो गया बहुत ज़्यादा ही थक जाना। सुबह से काम करते करते मेरा अंग अंग टूटने लगा था, या टूटने लगा था नहीं होगा, यहाँ पे टूटने लगा है। सुबह से काम करते करते मेरा अंग अंग टूटने लगा है। आंखें भर आना मतलब आंसू आ जाना। अब क्या होता है, कभी कभी किसी के कोई आप पिक्चर देखते हो, उस पिक्चर में बड़ा सैड सीन होता है, या किसी के संग कुछ बहुत गलत होता है, तो जब आप सुनते हो तो आपकी आंखें भर आती ना, बहुत आपको बुरा सा लगता है ना। अब शो ऑफ तो नहीं करते लेकिन अंदर से बहुत बुरा लगता है ना। वही है, बुढ़िया की दर्द भरी कहानी सुनकर राधा की आंखें भर आई। अब आप यहाँ अपने आप को भी लेके लिख सकते हो, ठीक है। ईद का चांद होना। अब क्या होता है, जैसे कोई होता है बहुत दिनों बाद दिखता है तो आपके घर वाले बोलते हैं, अरे भाई कहाँ थे तुम, तो ईद का चांद बन गए हो, बोलते ना इस तरह से, है ना। तो ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखना, जो आपको बहुत दिनों बाद दिखे। जब से तुम्हें नौकरी मिली है ईद का चांद हो गए हो, ये भी लिख सकते हो। या ये भी लिख सकते हो, जैसे आपके घर में कोई आया तो आपके घर वाले बोल देते ना, अरे भैया ईद का चांद हो गए हो, तुम तो नज़र ही नहीं आते हो, तुम तो ईद का चांद हो गए, है ना। तो इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है काम तमाम करना। अब अगर आपने कभी पुरानी पिक्चरें देखी तो उसमें विलन क्या कहता था, और काम तमाम कर दिया। तो वो जो काम तमाम करता था बोलता था, हाँ मैंने काम तमाम कर दिया। काम तमाम का मतलब मार डालना किसी को, किसी की हत्या कर देना। पुलिस ने हत्यारे का एक ही पल में काम तमाम कर दिया, ठीक है। खाक छानना, सब और कोशिश करना। कभी कभी क्या होता है, आपको स्कूल आने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है, आप पेट दर्द का बहाना करते हो, हर बहाने करके देख लेते हो, फिर भी मम्मी पापा ज़बरदस्ती स्कूल भेज देते हैं, है ना। तो ये होता है ना। तो क्या हुआ, आपने हर तरह की कोशिश करी बट इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, उसका मतलब होता है खाक छानना। जैसे विद्या ने बहुत खाक छानी लेकिन इंजीनियरिंग में प्रवेश नहीं मिला। आप इसको अपने वर्ड्स में देखो, मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, इसको अब हिंदी में अपने वर्ड्स में भी अब आपको लिखने की कोशिश करना, ठीक है।
आकाश छूना मतलब बहुत ऊंचा होना। अब चाहे तो हम इंसान के बारे में बोल सकते हैं, कोई ऐसा इंसान भी होता है जो बहुत गरीबी में पला होता है, लेकिन वो क्या होता है, अधिकारी बन जाता है, तो वो आसमान छूने लग जाता है ना। और कुछ कुछ क्या होता है, बड़ी बड़े शहरों में चले जाओ तो आसमान छूती बिल्डिंगें आपको मिल जाएंगी ना। तो वही है, मुंबई में आकाश छूती इमारतें हर तरफ दिखाई देती है। आकाश छूना का मतलब बहुत ऊंचा होना। जी चुराना मतलब मेहनत से बचना, जो अधिकतर आप लोग करते हो पढ़ाई को लेके, ठीक है। तो काम से जी चुराओगे तो नौकरी में तरक्की नहीं मिल पाएगी। पढ़ाई से जी चुराओगे तो अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। मुंह ताकना मतलब मदद की उम्मीद रखना। क्या होता है, कभी कभी आप लोग देखो, आप लोग कोई इंसान जिसको आपकी मदद की ज़रूरत होगी वो आपको देखेगा और बोले आपसे मदद मांगेगा ना, उसी को बोलते हैं मुंह ताकना। तुम अभी जवान हो, कुछ काम करो, कब तक दूसरों का मुंह ताकोगे। कुछ कुछ लोग बहुत बड़े तो हो जाते हैं, है ना, लेकिन वो कामचोर होते हैं। तो क्या होता है, उनको लगता है अरे इनसे हमें ये मिल जाए, उनसे हमें वो मिल जाए, उनसे हमें खाना 2 वक्त की रोटी मिल जाए, और हमें क्या चाहिए, ये होता है ना। वही होते हैं मुंह ताकना। क्या होता है, हम दूसरों पे आश्रित हो जाते हैं। आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो पेंसिल या कोई अच्छी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो बड़े प्यार से पापा को देखते हो ना आप लोग, या घर वालों को बहुत इज्जत से देखते हो ना, उस वक्त सबके काम करने के लिए एकदम रेडी। कोई पानी बोलेगा तो तुरंत पानी पहुंच जाएगा, है ना। और वैसे कोई पूछ भी बोले सुनाई नहीं देगा। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करते हो, मदद करते हो, मुंह ताकते हो ना कि काश मेरा वो सुन ले, मेरा काम कर दे। वही है मुंह ताकना, ठीक है। पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना, किसी ने बहुत अच्छा काम किया। पीठ थपथपाने का मतलब पीठ पे मारना नहीं होता, पीठ थपथपाने का मतलब होता है शाबाश। बोलते हैं ना जो पीठ थपथपाते कोई घर के बड़े, अच्छा काम करो, तो वही हो गया शाबाशी देना। प्रथम स्थान लाने पर प्रधानाचार्य ने सरिता की पीठ थपथपाई। काठ का उल्लू होना मतलब निरा मूर्ख होना। कुछ कुछ लोग होता नहीं है आपके गांव मोहल्ले में होंगे, अरे ये तो बेवकूफ़ है, गधा है, ऐसे बोल देते, घर के बड़े बोल देते हैं। मोहल्ले में कोई ना कोई ज़रूर होगा। आप उससे लड़ाई करने बैठोगे तो आप पीछे हट जाओगे, वो बोलता ही रहेगा। वही हो गया काठ का उल्लू मतलब निरा मूर्ख होना। देखो भाई, दिनेश से बहस मत करना, वह एकदम काठ का उल्लू है, क्योंकि अगर तुम उससे बहस करोगे तो तुम्हें ही 2 बातें सुना देगा, ठीक है। उंगली उठाना, दोष निकालना। हम क्या होता है, ये सबसे आसान काम होता है हम इंसानों के लिए। हम दूसरों पर फटाक से उंगली उठा देते हैं, दूसरों पे दोष लगा देते हैं, है ना। तो वही हो गया। माता सीता के चरित्र पर एक मामूली धोबी ने उंगली उठा दी थी। ये सीता माँ है ना, उनके चरित्र पर एक मामूली जो है एक धोबी था, उसने उंगली उठा दी थी। तभी माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, आग के चलना पड़ा था, आग के बीच से निकलना पड़ा था उनको, ठीक है। तो उंगली उठाना, दोष निकालना। अब आप ये भी कह सकते हो, किसी पर्सन के लिए भी बोल सकते हो, ये ज़रूरी नहीं सीता के लिए ही, सीता माता के लिए ही बोलना है। आप ये हो सकता है, आप ये बोल दो कि राघव ने बिना सोचे समझे अनुराग की पर उंगली उठा दी, है ना। ये ऐसे करके बोल सकते हो बिना सोचे समझे, क्योंकि उसने सीधे उंगली उठा दी, कुछ सोचा ही समझा नहीं। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट लिखना है अपनी कॉपी में। यही लिखोगे, ऐसे लिखोगे, और जो नीचे सेंटेंस बना है ये सेंटेंस आपको दूसरा लिखना है, ये सेंटेंस आप नहीं लिखोगे। ये दूसरा सेंटेंस लिख के अच्छा सा सेंटेंस बनाइएगा, जैसा भी बनाए कोशिश करिएगा बनाने की, ये बनाइएगा। क्योंकि मैं आपको भी बता दूं स्टूडेंट्स, जब ये पोर्शन पेपर में आपका रिटन पेपर जो होगा स्कूल में ही होगा, स्कूल क्योंकि खुल जाएंगे फरवरी तक, तो जब आपका ये पोर्शन होगा तो ये मान के आप चलिए कि इसमें जब हम आपको कोई भी ऑप्शन देंगे, जैसे हमने दे दिया आकाश पाताल एक करना, उसमें 2 सेंटेंस बनाने को दूंगी, तो एक तो ये है ही, दूसरा आप जो बनाओगे, तो इससे अच्छा आप उसको बनाना अभी से सीख लोगे। तो अगर इनको लर्न भी नहीं करोगे ना, और आपको ये पता है कि आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत कोशिश करना, तो आप अपने आप ही 2 सेंटेंस बना के तैयार कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पूरा कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके, हैव अ नाइस डे।